अगर दुनिया की सारी कंट्रीज आपस में ट्रेड करना बंद कर दें तो क्या होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बना है कंटिन्यूअसली कंट्रीज पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, वॉर्स हो रहे हैं। पहले चाइना, फिर रशिया, इंडिया, ईरान जैसी कंट्रीज पे ट्रम्प या तो टैरिफ बढ़ा रहा है और अगर वो न्यूक्लियर देश नहीं है तो डायरेक्ट अटैक हो रहा है। ट्रम्प नहीं चाहता कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो, लेकिन इसने सभी कंट्रीज पर सभी वर्ल्ड कंट्रीज को फिर डीग्लोबलाइजेशन के बारे में सोचने के मौके दे दिए हैं, जिसके कुछ इफेक्ट्स आप यहाँ देख सकते हो। US President Donald Trump is doubling down on tariffs. The tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित सेंगर, योर फाइनेंस कोच। और आज हम बात करेंगे कि क्या हो अगर वो सारी वर्ल्ड कंट्रीज आपस में ट्रेड करना बंद कर दें। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा हो क्यों सकता है, उसके रीजंस और उसके डिफरेंट कंट्रीज पर क्या इफेक्ट होगा, इंक्लूडिंग इंडिया। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड इसीलिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। व्हाई इज डीग्लोबलाइजेशन हैपनिंग? सबसे पहले ये समझते हैं। डीग्लोबलाइजेशन का सबसे पहला रीजन है ट्रेड वॉर। दुनिया की दो इकोनॉमिक पावर हाउसेस के बीच में, यूएस और चाइना में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना इस वक्त दुनिया की फैक्ट्री है एंड इवन यूएस के भी बहुत बड़े लग्जूरियस ब्रांड्स जो हैं वो चाइना में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। और जब भी इन दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन्स क्रिएट होते हैं तो सबसे पहले अमेरिका यूज करता है अपना ट्रम्प कार्ड, टैरिफ। और ऐसे ही एक ट्रेड वॉर शुरू होता है जहां एक कंट्री दूसरी कंट्री पर टैरिफ्स और सैंक्शंस लगाती है ताकि उस कंट्री की इकोनॉमी को जड़ से डिस्ट्रॉय किया जा सके। और यही सेम चीज अमेरिका ने रशिया के साथ और चाइना के साथ भी की थी। बट चाइना के केस में टैरिफ्स अमेरिका पर ही उल्टे पड़ गए, क्योंकि जो सामान मोस्टली यूएसए चाइना से इंपोर्ट करता था वो उनमें से ज्यादातर अमेरिकन ब्रांड्स ही थे जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करते थे, क्योंकि वहां का लेबर चीप और स्किल्ड भी है। और जब ऐसे सिनेरियोज वर्ल्ड में क्रिएट होते हैं तभी दुनिया डीग्लोबलाइजेशन के बारे में सोचती है। व्हाट चेंज ड्यूरिंग डीग्लोबलाइजेशन? अब बात कर लेते हैं इसके इम्पैक्ट के बारे में, कि जिसमें से एक ऑब्वियस इफेक्ट है विच इज लेस इंटरनेशनल ट्रेड्स। अगर डीग्लोबलाइजेशन होता है ना तो सबसे पहले वो कंट्रीज इफेक्ट होंगी जो इंपोर्ट्स पर ज्यादा डिपेंडेंट है, लाइक इंडिया। इंडिया अपनी नीड का 80% क्रूड ऑयल, 15% इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, 10% गोल्ड और 10% मशीनरी और यहां तक कि 8% केमिकल्स इंपोर्ट करता है। अगर डीग्लोबलाइजेशन होता है तो उससे इंडिया जैसी कंट्री पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। और इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं डीग्लोबलाइजेशन के, लाइक अपनी कंट्री में आई इस सडन डिमांड इंक्रीज को काफी कंपनीज कैश इन करना चाहेंगी और अपनी मैन्युफैक्चरिंग वापस अपनी ही कंट्री यानी कि इंडिया में ही शिफ्ट कर लेंगी। इससे काफी हद तक सडन डिमांड में जो स्पाइक आएगा उसे कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसीज भी सक्सेसफुल हो सकती हैं या फिर सक्सेसफुल होंगी। वर्ल्ड की जो डिपेंडेंसी है ना अमेरिका और चाइना के ऊपर, उसमें एक ड्रास्टिक फॉल आपको देखने को मिल सकता है। अब ये सारी ही चीजें आप समझ चुके हो, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हाउ डीग्लोबलाइजेशन अफेक्ट टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमीज। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं उन कंट्रीज के बारे में जो पूरी तरह से टूरिज्म पर बेस्ड हैं, लाइक थाईलैंड और मालदीव्स, जिनका एक मेजर जीडीपी का पार्ट सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से ही आता है। इंडिया की जीडीपी का 5 से 7% टूरिज्म सेक्टर से ही आता है, बट थाईलैंड और मालदीव्स जैसी कंट्रीज के केसेस में ये नंबर 25 से 30% तक पहुंच जाता है। तो आप देख सकते हो कि अगर टूरिज्म बंद हुआ तो इकोनॉमी में डॉलर का इनफ्लो बंद हो जाएगा। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर में रैपिड फॉल देखने को मिलेगा, जॉब लॉस होंगी, बिजनेस शट डाउन हो जाएंगे, जीडीपी में डिक्लाइन और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डीग्लोबलाइजेशन दुनिया की सारी कंट्रीज को इफेक्ट करेगा, इवन कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड चाइना, बट स्टिल
जो कंट्रीज इकोनॉमिक पावर हाउस हैं उन्हें ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एनर्जी, टेक, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में सेल्फ डिपेंडेंट है। बट कंट्रीज लाइक जर्मनी, इनकी जीडीपी का 45 to 50% सिर्फ एक्सपोर्ट से आता है गाइस, यू कैन अंडरस्टैंड। एंड अगर आपको ये वीडियो, छोटा सा डिटेल्ड वीडियो पसंद आया होगा ना, तो इन रियलिटी देखो, इन रियलिटी सिंपल सी बात है, डीग्लोबलाइजेशन कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हर कंट्री इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स और टूरिज्म पर बेस्ड है। आप लोकल मार्केट्स और बिजनेसेस को जितना भी सपोर्ट कर लो, पर आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमेशा इंटरनेशनल मार्केट्स की जरूरत पड़ती ही है। सो यही है वो डिटेल्ड वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में काफी अच्छे से डीग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट का पता चला होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। सुमित सेंगर साइनिंग ऑफ।